दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या होती हैं। गोल दर्पण में कौन कौन से भाग होते हैं, उनकी परिभाषाएं देखिए। पहली परिभाषा में क्या आता है, दर्पण का ध्रुव। क्या आता है जी, दर्पण का ध्रुव। फुल ऑफ मिरर। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर पृष्ठ कोई भी हो, उत्तल चाहे अवतल। जैसे मान लीजिए ये क्या एक अवतल पृष्ठ है, इसको अवतल पृष्ठ क्यों कहेंगे, क्योंकि हमने इसका बाह्य पृष्ठ क्या किया है, कलई कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। ठीक है, तो अवतल पृष्ठ में जो परावर्तक तल होता है, यानी जितना आपने क्या किया उसको पॉलिश किया है, इस परावर्तक तल के जो मध्य बिंदु होता है, देखिएगा ये जो लाइन हमने खींचा है सरल रेखा, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के कारण इस परावर्तक तल का कोई ना कोई बिंदु क्या होता है, कटित होता है। इसी कटान वाले बिंदु क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी जो पृष्ठ पॉलिश किया गया हो उसको हम कहेंगे क्या, परावर्तक तल कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तक तल, है ना जी, परावर्तक तल। अब परावर्तक तल के मध्य बिंदु क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। समझे, दर्पण का ध्रुव कहाँ होगा, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। दर्पण का ध्रुव का संकेत P होता है। संकेत कुछ भी हो सकता है, लेकिन संकेत P आप मान लीजिए। और दर्पण में जितनी दूरियां होंगी, चाहे वो दूरी प्लस हो चाहे माइनस हो, U V F पढ़ेंगे आप लोग, दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण में जितनी दूरियां नापी जाती हैं वह दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। जैसे हमने कहा कि निर्देशांक ज्यामिति में आपको याद रहेगा, याद रहता भी है, निर्देशांक ज्यामिति में जो दूरियां नापी जाती है वह कहाँ से नापी जाती हैं, उसके मूल बिंदु से नापी जाती हैं। मूल बिंदु से ही माइनस प्लस ऊपर नीचे ऐसे दूरी नापते हैं, मालूम है आपको ना। उसी तरह अगर हमको दर्पण में भी दूरी नापनी है तो कहाँ से नापेंगे, दर्पण के ध्रुव से। और दर्पण का ध्रुव कहाँ होगा, तो जो परावर्तक तल होगा उसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। किसी को दिक्कत इसमें है, ध्रुव का संकेत क्या होता है, P होता है। दूसरी परिभाषा हमारी है दर्पण के ध्रुव के बाद वक्रता केंद्र। दूसरी परिभाषा में क्या है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, जो हमने पृष्ठ घेरा है इस तरह का, जो हमने पॉलिश किया था। सपोज करिए ये पूरा क्या हो, गोल दर्पण इस तरह का। अभी ना इसका आधा पृष्ठ काट के हमने क्या किया, इसको दर्पण बना दिया है। अभी तो इसको हम क्या कर रहे हैं, गोल दर्पण की रचना में ले रहे हैं कि यह पूरा क्या है, गोल है। बाद में इसका पृष्ठ क्या कर दे रहे हैं, काट कर अलग कर दे रहे हैं, तो ये क्या बन जा रहा है, दर्पण बन जा रहा है, क्योंकि हमने इसका एक पृष्ठ क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया है। तो अगर पूरा गोल दर्पण लेंगे तो गोल दर्पण का जो केंद्र होगा, जो बीच में बिंदु होता है, देखो परावर्तक तल का बीच वाला बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। लेकिन पूरे गोल दर्पण का जो बिंदु होगा, उसको मध्य बिंदु होगा, यानी केंद्र होगा, बीच में स्थित होगा, उसको क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। पूरे गोल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र का संकेत क्या होता है, C होता है। परावर्तक तल के मध्य बिंदु क्या कहेंगे, ध्रुव, जबकि गोल दर्पण के केंद्र को यानी मध्य बिंदु क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। वक्रता केंद्र का संकेत क्या होता है, C होता है। चित्र से आपको स्पष्ट मालूम चल रहा होगा। किसी को किसे कहते हैं, गोल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं में नंबर 3 क्या आता है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, वह रेखा या वह अक्ष जो किससे होकर जाएगा, वक्रता केंद्र से अथवा दर्पण के ध्रुव से होकर जाता है। ये दोनों बिंदुओं से होकर जाएगा, उसे क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। मुख्य अक्ष का काम क्या है, ये सदैव वक्रता केंद्र से और ध्रुव से होकर ही इसको क्या करना है, जाना है। परावर्तक तल के मध्य बिंदु क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। गोल दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहेंगे, अथवा वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और चौथा हमारा इसके बाद होगा, इसकी परिभाषाओं में चौथा होगा वक्रता त्रिज्या। तो वो भी देख लीजिए चित्र में, एक ही चित्र में दोनों देख लीजिए। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो यह हो गया वक्रता केंद्र और यह हो गया दर्पण का ध्रुव। इन दोनों के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या का संकेत क्या होता है, कैपिटल
आर होता है, इसको याद करेंगे। तो एक ही फिगर में सब चीज़ देखते बढ़िया थे। दर्पण का ध्रुव क्या है वहाँ देख लीजिए, वक्रता केंद्र कहाँ बनता है वो देख लीजिए, मुख्य अक्ष काम क्या है वो किन बिंदु से होकर जाता है, और ये तीनों परिभाषा समझ गया। तो वक्रता त्रिज्या इसी में आपके सामने है कि जो वक्रता केंद्र होगा, तो जो गोले दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा और जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु होगा, उन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या का संकेत क्या होता है, कैपिटल आर होता है। किसी को दिक्कत है वक्रता त्रिज्या में? छोटी छोटी परिभाषा, इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। आपके सामने चित्र में क्या बनाया गया है, मुख्य फोकस बिंदु बनाया गया है। मुख्य फोकस बिंदु कौन है, एफ है। मुख्य फोकस या मुख्य फोकस बिंदु बात एक ही है। मुख्य फोकस किससे कहते हैं, देखो ये किरण गई है, पहली किरण टकरा कर लौटी है ना, तीर का निशान देखो, किरण आई है टकरा कर इस प्रकार लौटी है, देख रहे हैं यहाँ से तीर का निशान। दूसरी किरण देखिए, एक किरण ऐसे आई है, देख रहे हैं। आप चाहते हो इसका फिर ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब ऊपर से हमने किरण ले लिया तो नीचे से ऐसे भी ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए और अच्छा होगा। दूसरी किरण ऐसे आई टकरा कर ऐसे लौटी है, तो जितनी भी किरणें होंगी, मान ली हमने तीसरी किरण ऐसे ही खींच दी, ये भी टकरा कर लौटेगी ना, एक ही बिंदु से लौटेगी, उसी बिंदु से। ये चौथी किरण है और उसी बिंदु से लौटे हैं, यानी इसका फिगर कैसे होगा, चित्र ऊपर की ओर यहाँ से आया ऐसे, या ऐसे आया टकरा कर चल गया, दिशा देख लीजिए इसकी। मतलब दर्पण से टकराने के बाद जब किरण क्या होगी, परावर्तित होगी, होना ही होना है। दर्पण से परावर्तन होगा कि नहीं होगा। तो दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहाँ होगा, जहाँ पर मुख्य फोकस कहाँ होगा, मुख्य अक्ष पर होगा। और ये मुख्य अक्ष पर कौन सा बिंदु होगा, जहाँ से किरणें, जितनी किरणें गई हैं दर्पण से टकराने के बाद जब वो वापस लौटेंगी तो वो किससे होकर जाएंगी, मुख्य फोकस से ही होकर जाएंगी, और किसी और से बिंदु से होकर जाएंगी नहीं। यानी दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। और इसी पर आधारित पांचवा छठवां हेडिंग हमारा क्या है, फोकस दूरी। तो उसको भी समझ लीजिए। फोकस दूरी का संकेत याद कर लीजिएगा, स्मॉल एफ होता है। जैसे वक्रता त्रिज्या का संकेत कैपिटल आर होता है, तो फोकस दूरी का संकेत क्या होता है, स्मॉल आर, स्मॉल एफ। तो फोकस दूरी है कहाँ, तो देखो ये होगा कौन सा बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु। मुख्य फोकस बिंदु का संकेत क्या होता है, कैपिटल एफ होता है। और ये कौन है, दर्पण का ध्रुव है। तो मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी। अब वक्रता त्रिज्या किसे कहते थे, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या का संकेत कैपिटल आर होता है, जबकि मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी का संकेत क्या होता है, ये एफ होता है, स्मॉल एफ। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। मुख्य फोकस किससे कहेंगे, फिर दोहरा रहे हैं। मुख्य फोकस बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें मुख्य अक्ष पर क्या करते हैं, एक दूसरे को काटती हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती हैं उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। मुख्य फोकस का संकेत चित्र में कैपिटल एफ दर्शाया गया है। इसी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी का संकेत क्या होता है, स्मॉल एफ होता है। चित्र समझते जाइए, परिभाषा अपने आप उसमें परिभाषित होते हैं। लिखिए जी, फोकस तल किसे कहते हैं, सातवां हेडिंग हमारे देखिए। फोकस तल किसे कहा जाता है, तो जो यह मुख्य अक्ष होता है ना, इस मुख्य अक्ष पर जो अभिलंबित तल खींचा जाएगा, जो सीधी रेखा खींची जाती है अभिलंबित रूप में, उसे क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। यह कौन सा अक्ष है जी, यही ना मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर खींचे गए अभिलंबित तल को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। फोकस तल का प्रयोग कब करते हैं, यह फोकस तल एक पर्दे की तरह होता है। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब उस पर्दे को बनाना होता है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, फोकस तल का प्रयोग करते हैं। जैसे आजकल जो है प्रोजेक्टर देखे हैं ना, एक तरह का फोकस तल है। कितने लोग प्रोजेक्टर देखे, प्रोजेक्टर फोकस तल किस तरह काम करता है, एक प्रोजेक्टर के पर्दे की तरह काम करता है। कितने लोग प्रोजेक्टर देखे हैं, प्रोजेक्टर बारात होता है क्या आज प्रोजेक्टर में, हाँ आया है तुम्हारे गांव में, ठीक है बहुत अच्छा। आदित्य
कहाँ देखे हो? दशहरा में देखे हो? और कौन देखा है जी प्रोजेक्टर? कहाँ तुम देखे हो, तुम बताओ। गांव में? कौन से फंक्शन में? शादी विवाह में ना जी। पहले प्रोजेक्टर जाता था, मालूम है आपको? आजकल तो प्रोजेक्टर बंद है। आजकल कहाँ प्रोजेक्टर, आज कहाँ प्रोजेक्टर मिलता है? चौराहे पर लगता है कोनो, वो लगे तो रामायण महाभारत चलाएंगे सब। समझ गए का? हाँ सही बात है। 2.5 किलो का हाथ जब उठता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। बात समझ में आता है। पहले अधिकांश शादी विवाह में क्या जाएगा? प्रोजेक्टर ही जाएगा, समझ रहे हो? अब प्रोजेक्टर क्या होगा? एक तरह के पर्दे पर फिल्म प्रकाशित की जाएगी, है ना जी। और उसको सामने से बैठ के लोग क्या करेंगे? बड़े पर्दे पर देखेंगे। टीवी छोटा पड़ेगा तो बड़े पर्दे पर देखेंगे। अब बड़ा लोग लालायित होते उसको देखने के लिए, तो उसको क्या करते थे? कुछ लोग कहते थे का जल जी जो देखे खाते, छते पर आप पीछे से देख लो। प्रोजेक्टर पर आप पीछे से फिल्म देख सकते हैं, लेकिन यही होगा कि सचिन तेंदुलकर युवराज सिंह की तरह बैटिंग कर रहा होगा। उल्टा दिखता है उसमें। पीछे से उल्टा तक दिखेगा। मान लो सचिन तेंदुलकर राइट हैंड बैट्समैन है और युवराज सिंह लेफ्टर हैं, तो अगर सचिन तेंदुलकर को उसमें बैटिंग करके अगर पीछे से देखोगे तो मान चलेगा कि वो लेफ्टर बैटिंग कर रहे हैं, समझ ना। तो मतलब प्रोजेक्टर में पीछे से उल्टा प्रतिबिंब दिखेगा, सामने से सीधा प्रतिबिंब दिखेगा। लेकिन प्रोजेक्टर की बात ही कुछ और थी, है ना जी। बात ही कुछ और थी। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बूढ़े तक सब उसमें देखते थे। अब ये पहले की फिल्म तो ठीक ठाक होती थी, है कि नहीं जी। अच्छे अच्छे फिल्में होती। मान लो कहीं कहीं फिल्मों का प्रयोग नहीं करेंगे तो लगा देंगे रामायण महाभारत, देखते रहो रात भर। कहते उसमें डायलॉग अलगे है महाभारत और रामायण में, शुद्ध भाषा, पिताश्री, माताश्री, भ्राताश्री। हम लोग के यहाँ सब चलता है। ए बाबूजी, ए मम्मी, ए पापा, ए भैया रे, सब चलता है उसमें, है कि नहीं जी। तो पहले ज़्यादा किसका प्रयोग करते थे? प्रोजेक्टर का। आज प्रोजेक्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। प्रोजेक्टर जो सतह होता है, सतह प्रोजेक्टर का जो तल है ना, वो किस पर काम करता है? फोकस तल पर काम करता है। यानी सामने वस्तु के प्रतिबिंब को देखने के लिए किस तल का प्रयोग करते हैं? फोकस तल का प्रयोग करते हैं। फोकस तल का प्रयोग क्यों करते हैं? सामने रखे प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किसका तल का प्रयोग करते हैं? फोकस तल का। फोकस तल किसे कहते हैं? किसी भी मुख्य अक्ष पर खींचे गए अभिलंब तल को क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। चित्र में एफ डैश नाम देंगे, क्या देंगे? एफ डैश क्या है? फोकस तल। सातों परिभाषा स्पष्ट है जी, है?